अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल है, ऐसा लगे वहाँ रोज खिले गुल जहाँ तेरा आना जाना है, ऐसा लगे गुल गलती से बन गए रब ने था तुझे बनाना, ये महका मौसम हुस्न का आलम है तेरी ही परछाई, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। ते बेटा, हाँ हाँ आंटी, बेट यहाँ कुछ बात करनी है तुमसे। ते हमारी बात मानोगी क्या? इन दोनों को क्या हुआ आज अचानक से इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? आंसर दो बेटा, सोच क्या रही हो? हाँ आंटी, हमने तेरी शादी फिक्स कर दी है। क्या शादी? आंटी अंकल, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी तक इससे प्यार से बात कर रहे थे, पर नहीं, इसे तो प्यार की भाषा ही समझ में नहीं आती। ये फिक्स हो चुका है। पर अंकल, इंट्रो टाइम। ये है किम तेयोंग, बहुत इनोसेंट, इससे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बस घर का काम जानती है और एक जॉब करती है कैफे में। ये है ते के अंकल आंटी। ते के मॉम डैड के डेथ की बात इन दोनों ने ते को गोद लिया था, क्योंकि ते के मॉम डैड की प्रॉपर्टी सब ते के नाम पे थी, और इसीलिए ते के अंकल आंटी ने उस प्रॉपर्टी की वजह से ते को रखा था। नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी। इसके आगे कुछ नहीं, तुम्हारी शादी ते हो चुकी है और ये फाइनल डिसीजन है। ते अगर तुमने इस शादी से मना कर दिया, फिर हम उसे भी चैन से नहीं जीने देंगे। नहीं आंटी, उसे कुछ मत करना प्लीज, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, प्लीज उसे मुझे कुछ मत करना। मेरा अच्छा बेटा, अगर पहले ही मान गए होते तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। ते तुम रेडी हो? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। दी, अगर तुम रेडी नहीं हो तो इस शादी क्यों कर रही हो? एक काम करो, आप भाग जाओ, मैं आपको हेल्प करूंगा। नहीं होगी, मैं रेडी हूँ इस शादी के लिए। ये है जेहोप, ते का रियल यंगर ब्रदर। ये ते से 2 साल छोटा है। ये हॉस्टल में रहता है। ते ने जेहोप को हॉस्टल में रखा है क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं इसके अंकल आंटी जेहोप को भी परेशान करेंगे, इसलिए ते ने जेहोप को जेब के फ्यूचर के लिए हॉस्टल में रखा था। जेब को नहीं पता था कि ते की शादी फोर्सफुली हो रही है। इस शादी में 2 फैमिली थी, किम फैमिली और पार्क फैमिली। ते आती है जेब के साथ। ते लॉयर के सामने बैठती है, हैरी के साइड में। ये रजिस्ट्री पेपर है, आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए। वो दोनों साइन कर देते हैं। अब से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रहे आपके पूरे 1 मिलियन। ये क्या अंकल आंटी, ये सब क्या है? ये तुम्हारी शादी के बदले में है बेटा। मतलब इनडायरेक्टली हमने तुमको बेच दिया है। क्या अंकल आंटी, ये सब ये ते बेटा, ये सब सच है। हमने तुम्हें बेच दिया है। तुम उस छोटी सी जॉब से हमें कितना कमा के देती? हाँ अंकल आंटी, पर अब कुछ नहीं, आप ले जा सकते हो इसे। अंकल आंटी, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है बेटा, हमें पैसे चाहिए थे और हैरी को ते। अंकल आंटी, क्या आप अब सच में हमसे कभी प्यार नहीं किया? ये इमोशनल बातें कुछ नहीं कर पाएगी थी। अब से तुम मिसेस पार्क हो, सो अच्छे बच्चे की तरह रहना वहाँ पे, ठीक है? डैड, ये कौन है? ये तुम्हारी न्यू मॉम है। व्हाट? डैड? छोड़ो। डैड? ये आपको डैड की बुला रही थी क्योंकि वो मेरी बेटी है। क्या? हाँ, तुम्हें नहीं पता था क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। ये सना है मेरी बेटी, 18 साल की। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। मेरी पहली वाइफ यानी सना की मॉम, सना जब 10 साल की थी तब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, 10 साल के बच्चे को छोड़ के। मैंने उससे
सब कुछ दिया, पर माँ का प्यार वो मैं नहीं दे सकता। इसलिए मुझे सना के लिए माँ चाहिए थी, ना कि मेरे लिए वाइफ। मैं मैं ट्राई करूंगी सना को खुश रखने का। तुम्हें खुश रखना होगा थे, क्योंकि जब वो औरत मेरी बच्ची को छोड़ के गई थी, तब से मेरी बच्ची ने बस दुख ही देखा है। मैं ट्राई करूंगी उसको खुशी देने का। तुम थक चुकी होगी, रेस्ट करो। कौन से रूम में? तुम्हें जो पसंद आए वो। ऊपर जाके लेफ्ट में मेरा कमरा है, अगर कोई भी काम हो तो वहां आ जाना। और राइट वाला सना का है। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट कर लेना। ते एक रूम में जाती है, बेड पे बैठती है और सोचने लगती है, क्या अब से यही मेरी लाइफ है? क्या सच में ते की लाइफ यही है या कोई और तूफान आने वाला है? सना बैठो, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और तुम्हारा फेवरेट किम्बाप बनाया है। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। सना बैठो और ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने तुम्हारा फेवरेट चीज किम्बाप बनाया है, ये लो। कैसा बना है बताना, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। ऐसे ही ते सना को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और धीरे धीरे सना को ते अच्छी लगने लगती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती है। अब ते 26 साल की है और सना 23 साल की। वो दोनों अपने सारे सीक्रेट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। सना भी ते को मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी। मॉम, क्या हुआ? परमिशन चाहिए थी। किस चीज की? मॉम, वो क्या हुआ सना? कोई सीरियस बात है क्या? नहीं नहीं मॉम, बस सना अब तो मुझे डरा रही हो। मॉम रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ तो उसमें तुम डरने की क्या बात है? तुम जा सकती हो सना। बात वो नहीं है, वो बर्थडे पार्टी उसके घर पे नहीं है तो वो क्लब में है। क्या? सना तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड? वो आई नो, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप डैड को मत बोलना कि मैं पार्टी करने क्लब में जा रही हूँ। तो मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो? नहीं मॉम, मॉम प्लीज ये लास्ट बार। अब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सना, तुम एक दिन मुझे अपने डैड के हाथों मरवा के मानोगी। कम ऑन मॉम, मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं है। तुम्हें लगता है? देखा है कभी अपने डैड को गुस्से में? बाप रे, किसी माफिया से कम नहीं लगते। मुझे तो बहुत डर लगता है उसके गुस्से से। क्या बात चल रही है यहाँ पे? वो सना को अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था तो पार्टी कहाँ है? डैड वो फ्रेंड के घर पे। ठीक है चली जाना। सना तुमने फिर से झूठ बोला? मॉम इतना तो चलता है। अगर किसी दिन तुम्हारे डैड को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे हर झूठ में तुम्हारा साथ देती हूँ, तो पता भी नहीं क्या करेंगे वो मेरे साथ। मॉम कुछ नहीं होगा, ऐसा तुम्हें लगता है, पर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, तुम्हें खुश रखने की, तुम्हें सेफ रखने की। और ये जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हट सकती। मॉम कहाँ खो गया? कुछ नहीं, ये तुम्हारे चीज किम्बाप। आपको पता है मॉम, आपके हाथ के चीज किम्बाप मेरे फेवरेट है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे बनाती हूँ जब भी तुम्हारा मन करता है तब। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। अगर बेटी तुम्हारी जैसी हो तो मुझे भी स्वीट तो बनना ही पड़ेगा ना। बाय। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, जब मैं कॉलेज से वापस आऊँ तो मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस रेडी करके रखना, क्योंकि मुझे पता है आपकी चॉइस वर्ड बेस्ट होती है। ठीक है, ध्यान से जाना और स्टडी करना, ओके? काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी जैसे होती। खैर अब यही मेरी लाइफ है। फिर ते घर का सारा काम करने लगती है रोज के साथ। इंट्रो टाइम। ये है सना, हैरी की बेटी। सना फनी है, स्वीट है और थोड़ी नोटी भी। बच्चे से बहुत प्यार करती है। पहले जब ते नई नई आई थी तब सना ने ते को एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं किया था। यार कोई भी नहीं करेगा, पर टाइम बीतने लगा। ते हर वो कोशिश करती सना को खुश करने की और धीरे धीरे सना ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये है हैरी।
एक बिजनेसमैन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इनकी बीवी जब से इसे छोड़ के गई है तभी से वो ये यही सोचते हैं कि सभी गर्ल्स एक जैसे होती है। तब से ये गर्ल्स से नफरत करते हैं। इन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ घर का काम जानती हो और घर संभालना जानती हो। जैसे जब से शादी की है तब से वो बहुत स्ट्रिक्ट थे ते के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ते भी वही गलती करेगी जो उसके पहली वाइफ ने की थी। इसीलिए वो ते को अकेले बाहर जाने की भी परमिशन नहीं देते थे, बहुत कंट्रोल में रखते थे। हैरी ने सन्ना की जिम्मेदारी ते को दी थी कि कभी सन्ना दुखी ना हो, इसे किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि ज्यादातर ये बिजनेस की वजह से बाहर रहते हैं। ये है रोज, बहुत स्वीट, ये ते को बहुत सपोर्ट करती है। ये यहाँ की मेड है। अरे यार सब अब बस ये मत कह देना कि रोज को मेड के बनाया है, ये बस एक स्टोरी है, मेरी इमेजिनेशन। बट कैसे बहुत स्वीटली बिहेव होती है। संभल के जाना, और हाँ हो सके तो जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। आई होप कि हेरी को पता ना चले इसके बारे में। बर्थडे, थैंक यू। वैसे क्या प्लान है आज का? वेल जो सब मिलकर डिसाइड करें वही करेंगे। तो गेम खेले, आई एम रेडी। सो कौन सी गेम खेले? ठीक है, सबको अपना अपना एक कन्फेशन करना है जो कोई ना जानता हो खुद के अलावा। अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे एक ग्लास पीना पड़ेगा अल्कोहल का, वो भी एक सांस में। इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करें। मुझे एक ही टाइम पे दो लोग पसंद थे। मैंने किसी को सीक्रेटली स्टॉक किया है और अभी भी कर रही हूँ। मैंने एक बार अपने क्रश के लिए स्टोरी लगाई थी, उसे पता ना चले वैसे। लाइक इंस्टा में स्टोरी डाली थी, क्लोज फ्रेंड में आई लव यू की, और क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में सिर्फ मेरा क्रश था। मैं एक बार मॉल में गिर गई थी, फिर फटाक से उठ के ऐसा प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार प्रिंसिपल ने डैड को कॉल करने को कहा था, पर मैंने मेरे फोन में ही कॉल कर दिया जबकि मेरा फोन स्विच ऑफ था। मैं जब घर पे अकेली होती हूँ तब मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि किसी माफिया ने मुझे किडनैप कर लिया और वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो चुका हो। सना अब तुम्हारी बारी। मुझे जंगकुक पसंद है। व्हाट? वो कॉलेज का पॉपुलर बॉय जो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करता। ये बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है उसकी। वो किसी लड़के से बात नहीं करता, वो अपनी फ्यूचर पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है। ये बात तो सही है। अगर मुझे लाइफ में एक बार भी मौका मिला उसे कन्फ्यूज करने का, मैं एक सेकंड भी नहीं लूंगी। लीव इट, क्योंकि वो किसी लड़की से बात करना तो दूर, किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। लेट्स ड्रिंक। सना बस कर, और कितना पिएगी तू? ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी है। पीने देना यार। हाँ चंको, तूने ज्यादा पी लिया इसीलिए तुझे वो सब जगह दिखाई दे रहा है। देख वहाँ। सना बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना होगा। तो जा ना, तुझे ऐसे छोड़ के तो क्या हुआ, मैं चली जाऊंगी, तू जा। हाँ। चंको काउंटर पे आता है, वो सना को देखता है जो पूरी तरीके से ड्रंक थी। तुम ठीक हो? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। ते वेट कर रही थी सना का। सना, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम्हारे डेट को पता चला ना कि तुम इतनी लेट आई हो घर पे, वो भी क्लब से। पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो मैं पानी पीने आई थी यहाँ पे। आज तो बाल बाल बच गई। तो ना क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, प्लीज संभाल के। सुनो क्या हुआ? डोंट वरी, बस ज्यादा ड्रिंक कर लिया। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे सना को रूम तक ले जाने में? थैंक यू सो मच। प्लीज रोइए मत। वो ठीक है, बस ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। आप बस सुबह उसे नींबू पानी दे देना, उसका हैंगओवर उतर जाएगा। थैंक यू सो मच सना को यहाँ सेफली घर छोड़ने के लिए। नो नीड इट। अगर सना की जगह कोई और
फ्री होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। भाई तो वे आप तो सना की बहन हो क्या? नहीं नहीं, मैं सना की मॉम हूँ। व्हाट? मॉम? आई मीन आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी बेटी होगी। नहीं, मैं नहीं, सना मेरी सगी बेटी नहीं है, मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। व्हाट? वैसे तुम सना को कैसे जानते हो? मैं सना के कॉलेज में ही स्टडी करता हूँ। ओह, थैंक यू बेटा। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं। आखिरकार, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगी, ऐसे हालात में मिलोगी। 5 साल, 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। अब तुम सिर्फ मेरी होगी, चाहे मुझे दुनिया जलानी पड़े, किसी को मारना पड़े, मैं सब करूंगा जो तुम्हें मेरा बना सके। तो क्या हुआ जंको? मॉम, मॉम, क्या हुआ जंको? रो क्यों रही हो? वो मैंने आज उसे देखा। सच में? कि अब तो खुश है ना बेटा? मॉम, क्या हुआ जंको? मॉम, उसकी शादी हो चुकी है। वो जंको, पर मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे। वो मेरा प्यार है, मेरा ऑब्सेशन, मेरा सब कुछ। छुको छुको बेटा। नहीं नहीं मॉम, मैं रुकने नहीं वाला। मैं सब कुछ करूंगा, उसे उसे मेरे पास लाने के लिए मजबूर कर दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, मेरी है सिर्फ। मॉम बोलो ना, वो सिर्फ मेरी है ना? प्लीज बोल दो ना, वो सिर्फ मेरी है। हाँ 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 बेटा, वो सिर्फ तेरी है। वो सिर्फ तेरी है, वो जरूर तेरी होगी। जी, तुम्हें, तुम इसे सिर पे चढ़ा रही हो। वो क्या मांग रहा है तुम्हें पता भी है? हाँ मुझे पता है वो क्या मांग रहा है, पर मैं क्या करूँ? हाँ, तुमने देखी है उसकी हालत। वो पागल हो चुका है ती के पीछे। जो भी हो, मेरा बेटा जो भी मांगेगा मैं वो दूंगी उसको, चाहे कुछ भी हो। छीन, तुम समझ नहीं रही हो। उस लड़की की भी मंजूरी होनी चाहिए। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो मान गई तो? डैड, बोलो। अगर वो मान गए तो आप क्या करोगे? पहले वो मान तो जाए, फिर देखेंगे। सबको ते के बारे में ही सोच रहा था। ते कैफे में काम कर रही थी। ऑर्डर सर। एक्सक्यूज मी सर, 1 कॉफी। क्या हुआ? तोते क्यों उड़ गए तेरे? क्या हुआ? प्यार? व्हाट? तो लव एट फर्स्ट साइट में विश्वास करता है? कैसे बात कर रहा है? मैं भी तो वही बीमारी से पीड़ित हूँ। जब से मैंने जीवन को पहली बार देखा है, तब से मैं उसके प्यार में पड़ गया। कोसों में उस दिन को। क्या बोला? अरे कुछ नहीं बेबी, आपके आगे कुछ मैं बोल सकता हूँ क्या? मस्का मारना बंद करो, मैंने सुन लिया सब। अरे अब लड़ना मत तुम दोनों यहाँ पे। थैंक यू। ऐसे ही जंकुक रोज उस कैफे में जाता है। जंकुक जंकुक तब हाई स्कूल में था। वो धीरे धीरे ते से ऑब्सेस्ड हो चुका था, पर एक दिन अचानक से ते कैफे पे आना बंद कर दिया क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। जंकुक को नहीं पता था कि ते की शादी हो चुकी है। इन 5 सालों में जंकुक और भी ऑब्सेस्ड हो चुका था। इन 5 सालों में जंकुक ने ते को सभी जगह ढूंढा, ते नहीं मिली, और आज 5 साल बाद उसने ते को देखा। ये लो नींबू पानी। मॉम? क्या मॉम? हाँ क्या मॉम? डरा दिया था तूने मुझे। मॉम डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अगर वो लड़का नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता आज? तुम्हारे साथ क्या होता? मॉम रो क्यों रही हो आप? ठीक हो अब तुम? हाँ। इतनी हैंडल नहीं होती तो पीती क्यों हो? इसका मतलब तुम मुझे छोड़ने आए थे कल? हाँ। हाँ। अरे बाप रे, तुम्हारी मॉम क्या मेरी मॉम ने कुछ किया क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वो तुम्हें देख के बस रो ही जा रही थी। हाँ मेरी मॉम है ही ऐसी, थोड़ी सेंसिटिव और स्वीट। हाँ आई नो, मुझे सब पता है उसके बारे में। थैंक यू लास्ट नाइट हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। अरे यार, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि जंकुक ने तुमसे बात की। मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि उसने मुझसे बात की।
क्या था ब्रो? जो लड़का किसी लड़की से बात नहीं करता वो आज एक लड़की से बात कर रहा था। ये मैजिक कैसे हुआ? ड्रामेटिक मन बनो शुगा। मुझे लगता है जंकुक को वो लड़की पसंद आ गई है। शट अप जिमिन, तुम्हें पता तो है मैं। हाँ हाँ, तुम उस कैफे वाले लड़की से प्यार करते हो आज भी। हाँ, 5 साल से तू उस लड़के को ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रही है, तो उससे तब से प्यार करता है। सच कहो तो तू उसे भूल जा शुगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे मेरी जान मांग रहे हो, तुम मुझसे मेरी सांसें मांग रहे हो। तो क्या कहूँगा? हाँ? हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रही है, तो क्या कहूँगे हम? मेरे दोस्त को ऐसी हालत में नहीं दे सकता। शुगा, अब से मैं ऐसी हालत में नहीं देखने को मिलूंगा, क्योंकि मुझे वो मिल गई है। भाई वो मुझे मिल गई सच में। तो क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? अब तो खुश है ना? क्या हुआ जंकुक, रो क्यों रहे हो? अब तो वो तुम्हें मिल गई है ना? वो उसकी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ हाँ शुगा, उसकी शादी हो चुकी है। तो अब क्या करेगा तू? जो भी हो वो सिर्फ मेरी। पर जंकुक, उसकी शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जंकुक, क्या पता वो उसके हस्बैंड से प्यार करती हो। एक 23 साल की बेटी के बाप से कौन प्यार करेगा? जिमिन, व्हाट? इसका क्या मतलब है? ती की शादी सना के डैड के साथ हुई है। क्या? व्हाट? मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हुआ था जब मुझे ये बात पता चली थी कि वो। पर तुम्हें कैसे पता कि वो सना के स्टेप मॉम है? शुगा, देखो उसकी स्टेप मॉम बोलना बंद कर। सना के स्टेप मॉम होना मतलब उस इंसान की वाइफ होना, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। छोड़ो ये सब। अब तुम क्या करोगे? वो सिर्फ मेरी है और मैं किसी भी हालत में अपना बना के रहूंगा उसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सॉरी फॉर लेट इंट्रो। ये है आर्यन किम नामजून, जंकुक के डैड, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये है जिन, जंकुक की मॉम। जंकुक के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो अपने पति के खिलाफ जाना हो या पूरी दुनिया के खिलाफ जाना, वो कर सकती है। ये है शुगा, जंकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड। शुगा जंकुक को अच्छी तरीके से जानता है कि जो चीज एक बार जंकुक को पसंद आ जाती है वो किसी भी हालत में उस चीज को पाते रहता है। ये है जिमिन, शुगा के गर्लफ्रेंड। जब से शुगा के साथ रिलेशनशिप में आई है तब से उसे भी पता चल गया है कि जंकुक बहुत पॉसेसिव है। ये है जियान जंकुक, बहुत पॉसेसिव, अपनी चीजों पे एक नजर भी बर्दाश्त नहीं करता, जैसा कि आप सबने देखा यहाँ तक। सो बैक टू द स्टोरी। तो अब क्या करेगा तू? अब मुझे डर लग रहा है। तो क्या करने वाला है जंकुक? मैं उससे नजदीक गया पड़ेगा और फिर उसको मजबूर कर दूंगा मुझसे प्यार करने से। हाँ, और वो तेरा ही इंतजार कर रही होगी कि कब जंकुक आएगा और मैं उसे आई लव यू कहूंगी। उसके लिए मेरे पास प्लान है शुगा, तो क्यों चिंता करता है? और वो क्या है? मैंने सुना है सना मुझे पसंद करती है, तो मैं उसी बात का फायदा उठाऊंगा। मतलब तो करना क्या चाहता है? वेल, मैं सना को यूज करूंगा, मतलब उस तरह से नहीं, उस तरह से तो मुझे मेरी टीवी भी यूज करेगी। अरे यार, ये बीच बीच में ती का गुणगान करना बंद कर और प्लान बता। जैसे कि सना मुझे पसंद करती है तो मैं उसी बात का फायदा उठाऊंगा, उससे प्यार का नाटक करूंगा और ती के पास रहूंगा। क्या जंकुक, तुम सना को यूज करोगे बस ती के पास रहने के लिए? ये गलत होगा सना के फीलिंग्स के साथ। तुम ऐसे फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा सकते उसका, ऐसे खेल नहीं सकते उसका। ये सही नहीं है। सब सही तब होगा जब ते मेरे पास होगी। पर तुम जंकुक, तुम किसी का दिल के साथ खेल नहीं सकते। मैं अपने ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद पे जा सकता हूँ। अगर मुझे ये करना पड़ा सना के साथ तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं के बिना नहीं रह सकता। मैं इन 5 सालों में उसके लिए मैं तो बहुत रोया है, तो बहुत तड़पा है। हमने देखा है, हमने देखी थी तेरी वो हालत, एक एक दिन तुझे टूटता हुआ देख के। मैं तुझे वैसी हालत में फिर से नहीं देख सकता। ठीक है, मैं अगर तुझे ते चाहिए तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो तू कहेगा। मैं तैयार हूँ, जो तू कहेगा मैं वो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। शुगा,
ये गलत है। किसी लड़के की फीलिंग्स के साथ खेलना, इस सब में सना की क्या गलती? तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हो। और मेरी फीलिंग्स का क्या? हाँ जिमिन, मेरी फीलिंग्स का क्या? तुम्हें पता है मुझे अभी अभी कैसा फील हो रहा है अंदर से? तुम्हें क्या पता? जिमिन, तुम बर्दाश्त कर पाओगे किसी और लड़के को शुगा के साथ? नहीं चंकू, मैं पहले उस लड़की को मारूंगी फिर शुगा को। पर मेरी क्या गलती है इसमें? देखा जिमिन, जब बात अपने प्यार पे आती है तब तब क्या सही क्या गलत हम ये नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है। हम बस उस इंसान को अपने पास चाहते हैं जो हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, हमारी सांस है, हमारा दीवानापन है, हमारा पागलपन है, हमारा प्यार है। हम बस उठते बैठते सोते जागते उसी इंसान को अपने पास चाहते हैं। चंको, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर मैं यही कहूंगी कि इसमें ते को हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से ते को हर्ट हुआ तो देख लेना तुम। थैंक यू जिमी, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आखिर मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी। मॉम मॉम मॉम, क्या हुआ सुना? मॉम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। प्लीज किसी को बताना मत। आज तक किसी को बताया तो आज बताऊंगी। बोलो क्या है तुम्हारा टॉप सीक्रेट? वो मुझे मेरे क्लासमेट पे क्रश है। व्हाट? सना? मॉम, वो बहुत हैंडसम है और क्या? वो बहुत हॉट थी। सना? मॉम, वो वही है जो मुझे उस दिन कल घर छोड़ने आया था। क्या वो लड़का? हाँ मॉम, आपने तो देखा ही है ना वो हॉट? सना? ठीक है मॉम, बट मॉम अब क्या हुआ? तो वो किसी भी लड़के से बात नहीं करता, सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को छोड़ के। वो तो किसी भी लड़की के साथ बात करना तो दूर, उसके सामने देखता भी नहीं है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसको प्रपोज करती है, कॉलेज की कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां उसे प्रपोज करती है, पर वो रिजेक्ट कर देता है। मेरी सना से कोई ज्यादा ब्यूटीफुल होगी ही नहीं, इसीलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। मॉम, जिसा तुम उसके बारे में बता रही है उसे पता चलता है कि वो अपनी फ्यूचर पार्टनर के लिए लॉयल है। हाँ मॉम, मुझे भी ऐसा लगता है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? मॉम, मुझे तेरे बोलने के तरीके से ही पता चल गया था कि तू क्या चाहती है। क्या मैं पहले आपसे मिलवा लूं? मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगी। मैं उसे पहले एज अ फ्रेंड आपसे मिलाऊंगी और अगर आप हाँ बोलोगी तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। पता ही था मुझे, मेरा नाम देके उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मॉम प्लीज, क्या मैं बुला लूं उसे? तुम्हें अभी तक किसी चीज के लिए मना किया है तो आज करूंगी, बुला लेना। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मैं ये कभी नहीं चाहती कि तुम्हें वो कभी ऐसा ना लगे कि जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिला। मॉम, एक काम करते हैं, आप उससे बात करो। क्या? अगर मैं कहूँगी उसे मेरे घर आने के लिए तो वो मुझे भी इग्नोर कर देगा, इसीलिए आप बात करो, आप उसे इनवाइट करो डिनर के लिए। पर सना, मॉम प्लीज। सना ठीक है, आप कल आना। हाँ, पर हैरी मुझे बाहर तक जाने नहीं देते। सना के कॉलेज में कैसे जाऊंगी? मॉम क्या सोच रही हो? मैं नेक्स्ट 2 डेज के लिए मीटिंग के लिए जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी, तो ख्याल रखना अपना और सना का भी। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। मैम, रोज पहले तो मुझे मैम बोलना बंद करो, सिर्फ ती बोलो, इतना छोटा नाम तो है। ठीक है थे, आज सर को क्या हो गया था? आपको आपको अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। मैं खुद शॉक्ड हूँ रोज। ते, क्या तुम सच में इस फैमिली से, इस शादी से, इस इंसान से खुश हो? रोज सब जानती है ते और हैरी के बारे में, क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ काम करती है। रोज, मेरी खुशी से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट
अब बस ये मेरी लाइफ है। पर दे, तुम्हें भी तो हक है खुश रहने का। तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो। रोज मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाना टाइम पर, हर बार की तरह। इस बात को इग्नोर करके चली गई कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, वो खुशियाँ मिले तुम्हें जो तुम डिजर्व करती हो। मैं बस यही चाहूंगी कि तुम्हें वो जल्दी मिले जिसकी तुम हकदार हो। ये इंसान बस तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए यूज करता है। मॉम, आप रेडी हो गए हो क्या? लेट हो रहा है। हाँ हाँ सना, मैं रेडी हूँ, चले। मॉम, आप कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे सब बोलेगी क्योंकि मैं तुम्हारा काम जो कर रही हूँ। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। छोड़ो ये सब, क्या हम चले? ते कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी। मॉम आप यही रुके, वो आता ही होगा। फिर मैं कहूंगी क्या उससे? यार मॉम, आप बोल देना आपके हिसाब से, क्या करूँ मैं? जंकुक, रुको। मॉम बोलो ना। हाँ हाँ, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ डिनर के लिए। ये तो कुछ नहीं बोलेगा, पर किस चीज के लिए आप इनवाइट कर रही हो? वो डिनर के लिए मैं शंकु को इनवाइट इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे घर डिनर करने के लिए। तो क्या शंकु तुम आओगे डिनर के लिए अगर तुम फ्री हो तो? अरे आपने इनवाइट किया है, कैसे नहीं आएगा? मतलब? अरे आप इनवाइट करने यहाँ तक आई है, मैं कैसे नहीं आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा। वैसे आप दोनों जरूर जंकुक के फ्रेंड्स होंगे। हाँ, मैं जंकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। आप दोनों भी आना अगर आप दोनों फ्री हो तो। मैं आप दोनों को भी इनवाइट करती हूँ। नहीं नहीं, हाँ हम जरूर आएंगे। ठीक है सना, मैं जाती हूँ घर पे, तुम ख्याल रखना अपना। मैं भी चाहती हूँ, चलो बाय। शुभम, हम वहां जाके क्या करेंगे? देखो इसे, ये क्या ही करेगा वहां जाके। रोज, डिनर में कुछ अच्छी डिशेस बनाना। क्या हुआ थे, कोई आ रहा है क्या? हाँ हाँ, सना के फ्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ जंकुक, इतना खुश क्यों लग रहा है? मम, मम, रो क्यों रहा है, क्या हुआ? मम, तेरे बात की वजह से आज तूने मुझसे बात की और मुझे अपने घर डिनर के लिए भी इनवाइट किया है उसने। सच में जंकुक? हाँ मम, मैं बहुत खुश हूँ आज। मम, मम, मैं जा रहा हूँ, तेरे घर जा रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे के लिए। हे, अंदर आओ ना आप सब। बैठो आप सब। शंखो, बैठ ना। हाँ हाँ हाँ, आप भी बैठो ना। हाँ रोजी, सबको ड्रिंक दे दो। रोज बैठो ना तुम भी हम सबके साथ। सना, तुम्हारे डैड दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? सना, वो आउट ऑफ सिटी गए हैं बिजनेस के वजह से। ऐसे ही सब बातें करते हैं। शंको, बस कर भाई, पहले के तो छपका ले, कितना खुरेगो? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी। तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार रखते हो? आंटी, आपको कैसे पता? आप दोनों को देख के पता चल जाता है, जैसे आप जिमिन को देख रहे हो। अरे आंटी, आप मुझे आप मत कहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंकल बन चुका हूँ। तो आप भी मुझे आंटी मत बोलो, जस्ट ती बोलो। पर आप तो सना की मॉम हो, मैं आपको ऐसे कैसे आपके नाम से बुला सकता हूँ? तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। छोड़ो शुगा, ते नहीं मानने वाली। लगता है आप कुछ ज्यादा ही ते को जानते हो, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। चलो डिनर कर लो सब। रोज तुम टेबल रेडी करो, मैं किचन में से सब लेके आती हूँ। सुनो, तुम सबको लेके डिनर टेबल पे जाओ, जैसे आप करीमी दी रानी साहिबा।
हाँ, ड्रामा करना बंद करो सना। आपको हर बार ऐसा ही लगता है। सब डिनर टेबल पे जाते हैं। आप बैठो सब, रोज सबको डिनर सर्व करते हो। आंटी आई मीन ते, आप भी बैठो ना हम सबके साथ। हाँ मॉम बैठो ना। ते आप भी बैठोगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम भी आ जाओ रोज। सना, तुम सबके साथ बैठो, मैं रोज की हेल्प करवा देती हूँ। मॉम मैं अकेली, अगर बात नहीं करोगे तो बात आगे कैसे चलेगी बेटा। हाँ ये भी सही है, ऐसे ही सब चले जाते हैं। रोज, क्या लगता है जंकुक के बारे में, क्यों कैसा है? अच्छा लड़का है। हमारी सना लकी होगी अगर उसकी शादी जंकुक से हो गई तो। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई मीन अगर वो सना में सच में इंटरेस्टेड होता तो वो सना की तरफ देखता, ना कि तुम्हारी तरफ। जब से मैंने देखा है जंकुक ने एक बार भी सना की तरफ नहीं देखा, वो तो बस रोज क्या सोच रही हो। चलो बहुत रात हो गई है, आप सब यहीं रुक जाओ, कल सुबह 7 में चले जाना कॉलेज। हाँ ठीक है। नहीं नहीं ते, हमें घर जाना होगा। ते आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका जब भी मन करे मुझे मिलने आ जाना, ठीक है। चलो चलो ते, तो हम जाते हैं। ख्याल रखना अपना अपना। हाँ ते, चंको चलो घर। ते ख्याल रखना अपना। तुम भी। हाँ, ऐसे स्माइल मत करो ते, मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अब तो तुम खुश हो ना सना? बहुत। ते ते ते, क्या जादू कर दिया है। सच में मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। जंकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है। फाइनली अब मेरा प्लान शुरू होगा। अब ये मुझे प्रपोज करेगी और मेरा प्लान अब शुरू होगा। सना को मिलने के बहाने मैं तेरी से मिलूंगा। क्या हुआ जंकुक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ कहने वाली थी ना। बोलो। वो जंकुक, मैं मुझे नहीं होगा पर फिर भी अ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर 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 रिजेक्ट करने वाला तो प्लीज 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 कुछ मत बोलना प्लीज। मैं सुन नहीं पाऊंगी। कम डाउन सन्ना, सुन तो लो पहले। आई लव यू। अरे यार ये सिर्फ स्टोरी है, जिस हिसाब से स्टोरी है मुझे जंकुक से ये करवाना ही पड़ेगा। प्लीज कोई हेट कमेंट मत करना। सच में अब मुझे मिलेगी मेरी थे। हाँ हाँ सना, तो आज मेरे घर आना जंकुक, मुझे अपने डैड से मिलवाना है तुम्हें। अब क्या करेगा? सन्ना से मिलने के बहाने देवी से मिलूंगा और उसे मेरे प्यार का एहसास कराऊंगा, फिर शादी, फिर बच्चे, और क्या। अब शर्मा क्यों रहा है? अरे यार मेरे टीवी के बच्चे कैसे होंगे, बस यही सोच रहा हूँ। अरे यार अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, अब ये सोच तो करेगा क्या। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या हुआ? सोचो क्या हुआ होगा। सन्ना बोलो ना। जंकुक ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आज रात उसे बुलाया था से मिलवाने के लिए। सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बैठो जंकुक, ते बैठो। रोज जाओ जंकुक के लिए नाश्ता ले आओ। जंकुक ये मेरे डैड है। हेलो अंकल, ते आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जंकुक बेटा तुम ते को जानते हो? हाँ अंकल। कैसे? अरे अंकल क्या बताऊँ मैं ते को कैसे जानता हूँ। वो अंकल, फिर जंकुक सब बताता कि वो कैसे उसके फ्रेंड्स डिनर पे आए थे, ते खुद उसे इनवाइट करने गए थे, वो सब। अरे जंकुक ये नहीं बताना था, अब पता नहीं ये क्या करेगा। हाँ अंकल, एक परमिशन चाहिए थी आपकी। क्या हुआ जंकुक? क्या मैं सना को रोज कॉलेज ड्रॉप और पिकअप कर सकता हूँ, ताकि उसी बहाने मैं तेरी बेबी को देख सकता हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, चलो सब डिनर कर लो। ते मैम, मैं डिनर टेबल रेडी करती हूँ। रुको रोज, मैं भी हेल्प करती हूँ। ते रुको, रोज ही कर लेगी सब। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे बात करनी है, अभी रूम में आना।
सना तुम और जंकुक डिनर स्टार्ट कर देना, हम अभी आते हैं। क्या हुआ सना, तुम्हारे डैड और ते ऐसे क्यों चले गए? कुछ नहीं जंकुक, बस तुम डिनर कर लो, वो आ जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा ते के साथ। एक्सप्लेन करोगी? तुम बिना मुझसे पूछे बाहर गई थी, बोलो कुछ, या ऐसे ही चुप रहोगी? रोना बंद करो। कितनी बार, हाँ कितनी बार मैंने मना किया है तुम्हें बाहर जाने से, फिर भी तुम गई। ऐसा नहीं है, वो तो सना की जिद की वजह से मुझे। ओ प्लीज, अब सना के नाम पे अपनी गलती मत छुपाओ। मैं सच बोल रही हूँ, सना को जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए मैं गई थी। ये आखिरी बार, इसके बाद कोई गलती की तो समझ लेना। अब अपना फेस वॉश करो और नीचे आ जाओ। क्या मैम, आप बैठो, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं रोजी, मैं कर देती हूँ, तुम। देख क्या हुआ आपको, आप रो रही थी? नहीं कुछ नहीं, बस जरूर कुछ हुआ है। सर अगर इसके पीछे ये इंसान हुआ तो। ते मेरी कॉफी कहाँ है? अभी लाई। क्या हुआ आपको, आप रो रही थी? कुछ नहीं, तो तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस आपको देखने आया था, आप सैड लग रही थी इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है जंकुक, मैं ठीक हूँ। सच में आप ठीक हो? हाँ हाँ जंकुक। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बस वो जंकुक घर चला गया था, सना और हैरी कमरे में थे, रोजो पे किचन क्लीन कर रही थी। ते तुम ठीक हो ना? रो, इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस सना के कहने पे गई थी ना। ते प्लीज रो नहीं। ते तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। आई विश तुम्हारी लाइफ में कोई जल्दी आए जो तुम्हें यहाँ से छुड़ा दे। सब क्लीन हो गया है, तुम जाओ बस रेस्ट करो। कुछ तो जरूर है जो मैं मिस कर रहा हूँ। जरूर अपनी बेबी को याद कर रहा होगा। नहीं शुभा, कल और जंकुक सब बताता है। लगता है हैरी ते को कंट्रोल में रखता है। हम दोनों ने देखा है, जब वो हमसे बात करती थी तब वो फ्रीली होके बात कर रही थी, और जैसा तुम बता रहे हो उससे लगता है कि वो हैरी से डरती है शायद। अगर ऐसा होगा तो ते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर जंकुक, वो तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करती। मॉम कहाँ हो आप? मैं किचन में हूँ। मॉम जंकुक भी आया है। ते तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ सुनना, पहले फ्रेश हो जाओ। ओ जंकुक बैठो ना, कुछ लोगी? मैं अभी आया। हाँ हाँ, ते आप भी बैठो ना। ते क्या मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो आप आई थी। अरे कोई बात नहीं जंकुक, ख्याल रखना अपना। क्या वो चला गया मॉम? हाँ हाँ, वो चला गया। वो बस जंकुक और उसकी किसके बारे में सोच रही थी। ये गलत है। ते वो सना से प्यार करता है, सोचा थी सोचा। मॉम, आज मैं और जंकुक डेट पे जाने वाले हैं, तो लेट होगा। ठीक है, पर जल्दी आना, ज्यादा लेट मत करना, ठीक है? ते आज रात में एक बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम सो जाना, वेट मत करना। तो आज रात में अकेली हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इसका मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे हाँ, पर क्या करेंगे? मूवी देखें? अरे यार ते, तुम वो तुम्हारी बोरिंग सी मूवी देखने वाले हो तो मुझे नहीं देखनी। नहीं नहीं, आज तुम्हारी पसंद की मूवी देखेंगे। तो सच में सना के साथ डेट पे जाएगा? तुझे क्या लगता है शुगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सना के साथ जाएगा अपनी बेबी को छोड़ के? अरे यार जिमिन, तुम कितनी अच्छे से जानते हो मुझे, सीख शुगा जिमिन से। तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं सना के साथ जाऊंगा ते को छोड़ के? मैं भूल कैसे गया कि तू जंकुक किसी और के साथ डेट पे जाएगा। तो जंकुक तू क्या करेगा, मतलब सना के साथ डेट पे नहीं जाओगे तो तू करोगे क्या? टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मेरे पास है प्लान। तो बताओ कि तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है? सना मेरा वेट करती रहेगी और मैं ते के साथ टाइम स्पेंड करूंगा।
मतलब? हाँ, सना मेरा वेट करती रहेगी रेस्टोरेंट में और मैं यहाँ इसके घर पे ते के साथ रहूंगा। पर चंको, ते के घर पे वो भी तो होगा ना, सना का डैड। अरे जीवी, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास और वो हो भी गया। अब क्या क्या तुमने? कुछ नहीं, बस मेरी मॉम को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया और मेरी भोली मॉम, उसने मेरे डैड को इमोशनल ब्लैकमेल किया और डैड ने हैरी को मीटिंग के लिए बुला लिया आज रात। क्या दिमाग लगाया है यार तूने, टैलेंट है ये मेरा। एक सवाल है, बोलो, अगर सोना ने तुमसे पूछा कि तुम क्यों नहीं आए थे तो फिर क्या करोगे तुम? चिमी, इसकी ये हंसी मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कल जब सना मुझसे पूछेगी कि क्यों नहीं आई तो मैं कह दूंगा कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था इसीलिए पैर मुड़ गया था। क्या दिमाग लगाया है यार तूने चंको। ते रोमांटिक मूवी देखे रोज, तुम्हें जो ठीक लगे वो। चंको, तुम यहाँ सना के साथ गई थी ना तुम तो, और सना कहाँ है? क्या मैं अंदर आऊँ या यही सब पूछो लोगे आप? कुछ लोगे? इट्स ओके रोज। क्या हुआ चंको, तुम अचानक से यहाँ और सना कहाँ है? रिलैक्स। ते मुझे सना का मैसेज आया था कि वो आज डेट पे नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने वाली है, तो मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने। इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं बताया सना ने। कैसे बताएगी, उसे खुद नहीं पता। कुछ लोग हैं? चाय कॉफी या स्नैक्स? नहीं, सिर्फ कॉफी। ते मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। चंको तुम वेट करो, मैं अभी आई तुम्हारी कॉफी लेके। ते इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो तुम, मैं खुद पे कंट्रोल कैसे करूँ? क्या हुआ चंको? ये क्या कर रहे हो? ते जस्ट मुझे फील करो। चिंकू, ये क्या? रिलैक्स थे, रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या क्या तुमने, ये गलत है चंकू। कुछ गलत नहीं है इसमें ते। चंकू मैं तुम्हारे ते वो चीज मत बोलो। कुछ गलत नहीं है चंकू, तुम ये नहीं कर सकते। मैं शादीशुदा हूँ और तुम सना से प्यार करते हो। वो शादी, वो शादी जिसमें सिर्फ मजबूरियां है, प्यार नहीं। ते बोलो, क्या तुम खुश हो इस शादी से? इससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ या नहीं, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। ते मुझे फर्क पड़ता है ते तुम्हारी खुशियों से। कि क्या बोल रहे हो? अब सच बोलो कि झूठ बोलो? आ, सच सच सुन पाओगी? रहने दो, तुम नहीं सुन पाओगे। ख्याल रखना अपना। शंकु रुको। क्या हुआ? क्या तुम तेज से प्यार करते हो? सच बोलना चंको। हाँ, मैं तेज से 5 साल से प्यार करता हूँ। चंको, अगर तुम सच में तेज से प्यार करते हो तो मैं यही कहूँगी तुम उसे यहाँ से ले जाओ। तो प्लीज उसे उसे प्लीज हर्ट मत करना। तुम्हें नहीं पता पर उसने अभी तक बहुत दुख झेला है। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगी? हाँ चंको, सच में वो खुशियाँ डिजर्व करती है। वो सिर्फ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये शादी कैसे हुई थी? ते जब 10 साल की थी और उसका भाई जब 7 साल का था तब उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ते के मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी ते के नाम थी, इसलिए प्रॉपर्टी के लिए ते के अंकल आंटी ने ते और जेहब को अपने घर पे रखा। ते को कभी भी फ्रीडम नहीं दी। ते ने उस घर के सारे काम किए, उसको जॉब करवाई एक कैफे में। फिर एक दिन हैरी ने ते के अंकल आंटी से डील की, शादी के बदले पैसे। ते के अंकल आंटी ने एक्सेप्ट कर ली ये डील बिना ते की मर्जी से। ते को शादी नहीं करनी थी पर ये शादी करनी पड़ी। फिर शादी के बाद ते के अंकल आंटी ने ते की उसके मॉम डैड की प्रॉपर्टी भी ले ली। 5 साल से ते बस इस घर को संभाल रही है, ते को संभाल रही है।
हैरी ने उसे कभी अकेले बाहर जाने की भी परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि ते भी वही गलती करेगी जो उसकी पहली वाइफ ने की थी। ते ने सिर्फ यहाँ दुख झेला है, वो हर्ट हुई है, सब उसे अपने अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। कोई उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचता। किसी ने कभी उसे नहीं पूछा कि वो खुश है या नहीं। अगर जंगल तुम सच में तेरे से प्यार करते हो तो उसे उसे ले जाओ यहाँ से। वो यहाँ सिर्फ खुश रहने का प्रेटेंड करती है, पर वो सच में खुश नहीं है। तो अभी उसका भाई कहाँ है? तेने उसे हॉस्टल में रखा है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अंकल आंटी चोप के साथ वो करे जो ते के साथ हो चुका था। डोंट वरी रोज, मैं अब से ते दुखी नहीं रहेगी। वो सिर्फ खुश रहेगी मेरे साथ। आई विश ऐसा ही हो। वो सब गलत है। मैं किसी से कह भी नहीं सकती। अगर सना को कहा तो वो टूट जाएगी, और हरी को कहा तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं? मुझे बता सकते हो अगर तुम चाहो तो। रोज, इट्स ओके ते, क्या हुआ? फिर ते सब बता दे। ते डोंट वरी, तुम सो जाओ। क्या हुआ सना? कुछ नहीं मॉम, जंगल पर डेट पे नहीं आया था क्या? हाँ, मैं वहाँ उसका वेट करती रही पर वो आया ही नहीं। और मॉर्निंग में उसका मैसेज आया कि उसका पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो आ नहीं पाए। पर रात तो वो यहाँ था। ये चल क्या रहा है? सनम, रेडी हो तुम? चले कॉलेज? तुम तुम्हारा पैर कैसा है अब जंगल? सब ठीक है। जंगल, मुझे तुमसे बात करनी है। जंगल, तुमने झूठ क्यों बोला? तो समझ नहीं रही हो या समझना चाहती नहीं हो? बोलो, तुमने मुझसे और सना से झूठ क्यों बोला? प्यार अच्छा में सब कुछ तहस होता है मेरी जान। मतलब अभी भी नहीं समझी? अरे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से। क्या? आई लव यू। जंकू, ये गलत है। मैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जंकू, वेट करना बेबी, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा। ये गलत है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस झेहब की याद आती तो उसे बुला लो यहाँ। हाँ। चंकू, वो तुमसे डर जाएगी अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो तुमसे दूर चली जाएगी। जिमिन, चंकू वो सच कह रही है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो दूर चली जाएगी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? बस कर, पहले से ही तूने बहुत ड्रिंक कर ली है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता शुगर। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। हाँ, जा रहे हो तुम? आई आई होप कि वो ठीक हो। हाँ, तुम यहाँ इतनी रात को? चंकू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ते मुझे खुद से दूर मत करो प्लीज। प्लीज चंकू, तुम पहले यहाँ से चलो। अगर किसी ने देख लिया ना तो ते चंकू को अपने रूम में ले जाती है। ते चंकू को अपने बेड पे लेटा देती है। ये ड्रंक है, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? प्लीज प्लीज दे, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज प्लीज। चिकू, छोड़ो। चिकू, होश में आओ। चिकू, चिकू क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको चिकू, प्लीज प्लीज चिकू रुको। तो इसके ऊपर ठंडा पानी डालना पड़ेगा, शायद ये होश में आ जाए। ते चंकू को वॉशरूम में ले जाती है। यहाँ खड़े रहो। चंकुक अपनी सेंस में नहीं था, उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। ते बेबी, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कभी मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज।
मुझे ते रुको रुको ते प्लीज कहीं मत जाओ कहीं मत जाओ प्लीज जंकुक प्लीज ते कुछ मत बोलो प्लीज ते आई लव यू Shameless, screaming my lungs out for ya. Not afraid to face it. I need you more than I want to. Need you more than I want to. Show me you're shameless. Right on my neck, why don't you? And I won't erase it. I need you more than I want to. Need you more than I want to. I wanna do it now. I wanna do it now. I wanna do it now. Distance, inches in between us. I want you to get in. I want you to get in. Weakness, tension between us. ते पहले ही उठ कर किचन में चली गई थी। मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है? ओ शिट, नहीं 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 नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ओ शिट ओ शिट, तुम इतनी सुबह सुबह ते के रूम से कहाँ क्यों आ रहे हो? अंकल, वो मैं सना से मिलने आया था, बट वो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं उसके मैंने में चेक करने गया था। सना सो रही होगी अभी। ठीक है अंकल, मैं तो चलता हूँ। जी कुछ चाहिए? ये तुम्हारे गले पे निशान कैसे है? बोलो ते किस चीज के निशान है? और प्लीज ये तो मत कहना कि मच्छर के, क्योंकि मैं छोटा बच्चा तो हूँ नहीं। लो बाइट और मच्छर के बाइट में फर्क नहीं पड़ता। बोलो ते वो किसके साथ हमने मुंह काला किया? बोलो। मैंने तो ये तुम्हें नहीं दिया, तो ये आया कहाँ से थे? तुम भी वही गलती कर रही हो जो सना के मॉम ने की थी। बहुत उड़ने लगे हो आजकल, लगता है तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। अच्छा, तुम सिर्फ अपने रूम में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं ना कहूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जंकुक से मिल नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद जंकुक ने ते को देखा तक नहीं था। वो बहुत डर रहा था ते के लिए, पर रोज पल पल की खबर जंकुक को बता रही थी। रोज को सब पता था जंकुक और ते के बारे में। कुछ दिनों से वोमिटिंग भी हो रही है और सिर भी चक रहा है, और मेरे पीरियड्स भी नहीं आए अभी तक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? तो रोज मुझे मुझे डर लग रहा है कहीं मैं एक बार टेस्ट कर लो। रोज ये देखो। पैनिक मत करो। इट्स ओके इट्स ओके। ये क्या है? तुम 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 भी ऐसे निकलोगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। रोज तुम बाहर जाओ। बोलो ते ये कैसा है वहाँ? आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है तो कैसा है? ऐसा नहीं है तो कैसा है ते? तो तुमने मेरा ट्रस्ट तो तोड़ दिया। बोलो, ये किसका बेबी है? कौन है इस बच्चे का? बोलो। झुमको के खतरे में है। क्या हुआ? मैं अभी आया। नहीं नहीं झुमको, अगर तुम यहाँ आए हो तो वो हेरिते को ज्यादा हर्ट करेगा। तो मैं क्या करूँ? हाँ, वेट करो उसका जाने का। झुमको काम डाउन काम डाउन। मेरे पास प्लान है। रोज प्लीज उसका ख्याल रखना प्लीज। डोंट वरी झुमको, तो बस टाइम से आ जाना। ये तो मैं क्या कर दिया झुमको? मेरी बहन कहाँ है? वो ऊपर रूम में है, सो रही होगी। क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, उसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? और ये चिक्स पे रेड रेड क्या हुआ? मैं बताती हूँ, फिर रोज सब कुछ बताती हूँ। पर क्यों? इसकी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को मारने की? ये यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो, मैं सब बताती हूँ। रोज सब बताती है। प्लीज चलो मेरा साथ दो। पर ये तुमको मेरी बहन पे फोर्स नहीं कर सकता। चलो अभी नहीं, वो
इसके लिए अभी टाइम नहीं है चंको। अगर अगर यहाँ रही तुम्हारी जरूर कुछ गलत कर देगा। ठीक है, ठीक, ये लो, खाना खा लो। रोज मुझे नहीं खाना प्लीज। इस बेबी के लिए खा लो, इसके लिए खा लो। रोजी ने तेरे खाने में नींद की दवाई पिलाई थी। चुप, जल्दी। चुप आता है और तेको कैरी करता है। चुप तेको कार में लेटा देता है। चंकुक, मेरी बहन का ख्याल रखना प्लीज। उससे कभी भी हर्ट मत करना। चुप, तुम और रोजी तुम दोनों भी मेरे साथ चल रहे हो। नहीं चंकुक, मैं नहीं आ सकती। रोज अगर हैरी को पता चला कि तुमने मेरी हेल्प की थी तो। चंकुक तेको कैरी करता है। चंकुक, ये क्या? तुम? डैड, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। चंकुक तेको अपने रूम में ले जाता है। चंकुक वापस आता है। चंकुक, ते वैसी हालत में कैसे? वो डैड ते प्रेग्नेंट है और वो मेरा बेबी है। वो व्हाट? चंकुक, इसका मतलब वो भी तुमसे प्यार करती है? नहीं डैड, वो क्या हुआ चंकुक? डैड, वो मैं नशे में था तो। तूने? जी, मैंने कहा था इसे सब पे मत चढ़ाओ। नामचुन, जो हुआ उसे भूल जाओ और माफ कर दो। नहीं छीन, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है। चिंको, वो यहाँ कैसे? ऐसी हालत में मैंने उसे किडनैप कर लिया। चिंको, पागल हो चुके हो क्या? ये सीरियस? हाँ है, मैं पागल हो चुका हूँ। क्या करता मैं? तेरे को वहीं छोड़ देता उसे हैरी के पास। सच सॉरी अंकल, पर चिंकुक ने जो भी किया वो अच्छा किया। तुम दोनों, मैं देखा भाई और मैं उस घर की मेड। आंटी, अगर ते वहाँ रहती तो वो कभी खुश नहीं रह पाती हैरी उसके साथ। पर बेटा, तीखी भी मर्जी होनी चाहिए उस सब में, हम उस पर फोर्स नहीं कर सकते। तो ठीक है, जब वो होश में आई तब आप पूछ लेना उससे कि वो क्या चाहती है। मैं यहाँ कैसे? उठ गई तुम? मैं यहाँ कैसे? मैं लाया। चंकुक सब पता था। तो चंकुक, अभी कुछ नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बात करते हैं। ते यहाँ बैठो बेटा। सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जाओ रोज, तुम दो। गुड मॉर्निंग ते। ते बेटा, डैड अभी नहीं, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ते बेबी बैठो आराम से। हाँ, धीरे धीरे। ते मैं जो पूछूंगा उसका सही सही आंसर देना। ये बात थोड़ी प्यार से भी तो बोली जा सकती है ना, डरा क्यों रहे हो बच्ची को? हाँ अंकल, क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? क्या तुम वापस हैरी के पास जाना चाहती हो? नहीं अंकल, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ते सब सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि ये आंसर तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती है। क्या तुम ये बेबी रखना चाहती हो? डैड, जंकुक, मैंने पहले ही कहा था। ते बोलो बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा। हाँ अंकल, मैं ये बेबी रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बेबी है। रिलैक्स थे बेटा, तुम यहीं रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? मॉम, डैड ऐसे क्यों है खड़ूस? आप कितने स्वीट हो। और वो तो है ही ऐसा, उसे छोड़ो। कहीं बैठो तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैंने अभी भी ब्रेकफास्ट किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक, इस हालत में खाना जरूरी होता है। हाँ तो बेबी, अगर कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँ। सना, ते कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, पता नहीं, रोज भी नहीं दिखाई दे रही है सुबह से। सना, तुम जाओ कॉलेज। भाग गई। जरूर अपने आशिक के साथ भाग गई। तुमने भी वही गलती की। ऐसे ही दिन बीतने लगे। चंकुक देखा, बहुत ख्याल रख रहा था, जिससे देखो चंकुक पसंद भी आने लगा था। क्या कर रही हो रे बेबी? मैं चाहती हूँ, चलो। कहाँ? बाहर घूमने जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। आइसक्रीम खाओगी? तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यही है इस बच्चे का बाप। हाँ, नहीं हुआ तो क्या करोगे? तुम तो मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, फिर ऐसे।
या तुमने ते को यूज किया। जबान संभाल के मिस्टर, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपने मतलब के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा लूं। झोंको, सुना? तो तुमने सिर्फ मुझे यूज किया ते के पास रहने के लिए। सॉरी सना, पर मैं तेरे से प्यार करता हूँ 5 सालों से। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मॉम, मैं ते क्या आप भी जंगकुक से प्यार करती हो? अगर आप खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद जंगकुक मेरा था ही नहीं। सुनो, रुको, बहुत गलत किया थे तुमने। जब आपको सब सच पता चले गया है तो ते को डिवोर्स भी दे देना जल्दी। ते बेबी बेबी प्लीज रो नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। ते मैं अब सब सच बताता हूँ तुम्हें। मैं तुमसे 5 साल से प्यार करता हूँ। जब तुम कैफे में वर्क करती थी तब से मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ते सिर्फ तुम्हें रोज देखने के लिए मैं आने लगा, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। फिर एक दिन तुम अचानक से गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें पर तुम नहीं मिली। फिर मैंने तुम्हें सना के घर पे देखा। तो प्लीज 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 मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज शांत हो जाओ जानको। मैं नहीं चाहूंगा तुम्हें छोड़ के। अभी तुमने मुझे अच्छा नहीं लगा क्या? सॉरी, मैं नहीं करूंगी। क्या बात कर रही हो? अच्छा लगा? मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया थम सी गई। चिंकू, आई लव यू। तो क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? बेबी, क्या हुआ? क्या चाहिए? तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाहती? अब खुश? बहुत। चिंकू, क्या हुआ? क्या हुआ थे? चिंकू, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी बॉय। माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। चंपू, उठो, बेबी उठ गया है। 5 मिनट और सोने दो ना। उठो वरना बेबी का डायपर तुम्हें बदलना पड़ेगा ना। मैं उठ गई। ये इतना छोटा बेबी इतनी गंदगी कैसे फैला सकता है? इससे इजी तो मुझे बिजनेस डील लगती है। लास्ट टाइम मुझे तो वैसा प्यार मिला था। तुम बड़े हो चुके हो। ते है मेरे लिटिल सन। ऐसे ही सब खुश थे। हमारी लाइफ कितनी बदल गई है तुम्हारी वजह से। मेरी लाइफ में इतना चेंज हुआ। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। आई आई लव यू। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और आपको आपका फेवरेट पार्ट भी बताना। और आपको जैसी स्टोरी चाहिए वो भी लिख देना, मैं ट्राई करेंगे उसे बनाने का। थैंक यू सो मच।